हेलो माय डियर स्टूडेंट। कई लोगों के कमेंट आए कि सर इंटर की प्रावधिक कला पढ़ाइए सर। तो उन कमेंटों को ध्यान में रखते हुए और मैंने अपना अमूल्य समय निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा से अच्छा आप लोगों को बता सकूं। तो ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे अपने प्रश्न पत्र पर आते हैं। आज हम आपको प्रश्न पत्र का प्रारूप बताएंगे, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है इंटरमीडिएट का और मेरे बहुत सारे वीडियो हाई स्कूल स्तर के पढ़े हुए हैं उसमें, लेकिन ये इंटरमीडिएट का पहला वीडियो है और हम आपको बताएंगे प्रावधिक कला। तो प्रश्न पत्र का प्रारूप देख लीजिएगा। ये आपके प्रश्न पत्र का नाम होगा चित्रकला प्रावधिक। ठीक है, कुछ बच्चे चित्रकला आलेखन भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं प्रश्न पत्र। चित्रकला प्रावधिक एक ही प्रश्न पत्र आता है, इसलिए लिखा जाता है केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न आप इस स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि 6 खंडों में है। ठीक है ना, खंड आ, बा, सा, दा, ई, फा। ठीक, आज हम बस यही आपको बताना चाहेंगे कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि 10 अंक के होते हैं, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होता है। इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको विकल्प सही लिखना होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद खंड बा, जो कि 12 अंक का होता है, अक्षर लेखन अथवा मापनी। ठीक है, इसी खंड में अक्षर लेखन और मापनी ही पूछी जाएगी। अक्षर लेखन में क्या पूछा जाएगा प्यारे बच्चों? अक्षर लेखन में वो अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर के अक्षर हैं उनको तिरछे रूप में लिखना है, सीधे रूप में लिखना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये हम आपको पढ़ाएंगे। बड़े रूप में लिखना है और छोटे रूप में भी लिखना है। ठीक है, उनके अंक अलग अलग हैं, लेकिन टोटल ये 12 अंक का होता है खंड। और यदि अथवा में आप मापनी बनाते हैं तो मापनी बना लेते हैं तो 12 में से अंक मिलते हैं आपको। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और यदि आप अक्षर लेखन करते हैं, ये अक्षर लेखन, तो 12 में से मिलेंगे आपको। ठीक है, अक्षर लेखन में छापे वाले बड़े अक्षरों में अथवा तिरछी छपाई वाले अक्षरों में लिखना होता है। इसमें का और खा करके 2 प्रश्न होते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, फिर उसके बाद खंड सा की बात करते हैं। 16 अंक का होता है ये, जिसमें क्षेत्रफल संबंधी रचनाएं आती हैं अथवा दीर्घ वृत्त संबंधी रचनाएं, परवलय संबंधी रचनाएं, अति परवलय संबंधी रचनाएं आती हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं खंड दा की, जो कि 16 अंक का होता है। इसमें रचनात्मक ठोस ज्यामिति, जिसमें त्रिभुज से संबंधित, वर्ग से संबंधित, घन से संबंधित, पंचभुज से संबंधित, खष्टभुज से संबंधित, शंकु से संबंधित, मतलब त्रिभुज की रचनात्मक ठोस ज्यामिति पूछी जाएगी, वर्ग की रचनात्मक ठोस ज्यामिति, घन की रचनात्मक ठोस ज्यामिति, पंचभुज की रचनात्मक ठोस ज्यामिति, खटभुज की रचनात्मक ठोस ज्यामिति और शंकु की रचनात्मक ठोस ज्यामिति पूछी जाएगी। वो हम वीडियो में आपको बना के बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं खंड ई की। खंड ई भी 16 अंक का होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत सममित चित्रण जो चित्र होते हैं वो पूछे जाएंगे। सममित चित्र पूछे जाते हैं और इसमें क्या है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का सममित चित्र बनाने के लिए आता है, सममित चित्र बनाने के लिए आता है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 लेटर हैं, 26 अक्षर हैं,
उनमें से किसी भी एक अक्षर का पूछ सकता है, ठीक है, 16 अंक का। अथवा करके वर्ग का सममित चित्रण पूछ सकता है, पंचभुज का सममित चित्रण पूछ सकता है, अथवा में खटभुज का पूछ सकता है, आदि आदि का भी, वो भी हम वीडियो में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं बच्चों खंड फा की। ये 30 अंक का होता है। इसमें प्रकृति चित्रण पूछा जाता है। प्रकृति चित्रण का मतलब पुष्प चित्रण, जिसको हम कह सकते हैं पुष्प चित्रण, जिसमें कनेर का, गुड़हल का, गुलाब का, ठीक है, जो वास्तविक रूप में चित्रण करना होता है, हूबहू वैसा ही दिखे, आपके टेबल में के सामने या आपके सामने टेबल में रख दिया जाएगा, उसको देख करके आपको उसका चित्रण करना है और कलर भी करना होता है। जल रंग का, पोस्टर रंग, जो भी आप रंगों का यूज कर सको, मोम कलर का नहीं करना होता है, बाकी जल रंग, पोस्टर रंगों का प्रयोग, वैसे जल रंग ज़्यादा ठीक रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं अथवा में पूछा जाएगा स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण स्मृति के आधार पर, या इसको यूं कह सकते हैं वस्तु चित्रण, वस्तुओं के समूह का चित्रण करना होगा। ये हम आपको वीडियो में बना के बताएंगे। वैसे हमारे हाई स्कूल संबंधी स्मृति चित्रण जो है कि उसमें बने हुए हैं, लेकिन वस्तुओं का समूह होना चाहिए उसमें, वो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है। समूह के रूप में भी पूछ सकता है और सिंगल भी पूछ लेते हैं कभी कभी सरल रूप में। वस्तु चित्रण, स्मृति चित्रण में वस्तु चित्रण भी पूछ सकते हैं, पक्षी चित्रण, पशु चित्रण, मतलब इस तरीके से पूछ सकता है, वो हम आपको बना के बताएंगे। फिर अथवा में पूछ सकता है दृश्य चित्रण। दृश्य चित्रण का मतलब प्राकृतिक दृश्य यानी सीनरी भी पूछ सकता है अथवा में करके। तो प्यारे बच्चों, ये 30 अंक का प्रश्न पत्र है, ठीक है ना, और आपको करना है। और जितने खंड हैं ये सब अथवा में हैं, ये खंड आ को छोड़ करके। खंड आ में केवल 10 विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड बा में 2 प्रश्न, 2 में से 1 करना होगा। खंड सा में 2 प्रश्न, 2 में से 1 करना होगा। खंड दा में 2 प्रश्न, 2 में से 1 करना होगा। खंड ई में 2 प्रश्न, 2 में से 1 करना है। और खंड फा में 3 तरीके से प्रश्न दे सकता है, जिसमें 1 करना होगा। कभी कभी 2 दे देता है, प्रकृति चित्रण, स्मृति चित्रण, या दे दे प्रकृति चित्रण, दृश्य चित्रण, या फिर तीनों दे सकता है। 3 में से आपको 1 करना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये प्रावधिक कल हम एक एक करके वीडियो आपको बना के डालते रहेंगे, आप देखिएगा। वैसे हम शुरुआत खंड बा से करेंगे, अक्षर लेखन अथवा मापनी से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। बहुविकल्पी अभी इसलिए शुरुआत नहीं करेंगे कि जब आप खंड बा और सा, दा और ई पढ़ लेंगे तो आप खंड आ तुरंत समझने लगेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। पहले यदि हम आप इसको पढ़ाते हैं तो फिर आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए बा से हम शुरुआत करेंगे और ई तक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आ की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और वीडियो में यदि हमारी भाषा शैली में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, हम एक इंसान ही हैं, गलतियां हो सकती हैं, स्वाभाविक है मनुष्य से गलतियां होना, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये आपको प्रश्न पत्र का प्रारूप समझ में आया होगा, और ना समझ में आया हो, जो भी आपको समस्या हो, आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे और अगले वीडियो में सुधार करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।